माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझको 2022-23 के बजट के मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि वफूरे गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है, और सितमगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़ें तो दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है और रुलाएं तो बगावत है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आज इस बजट के मौके पर आज हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो हमारा ये बजट स्वास्थ्य के ऊपर जो बजट ये सरकार लेकर के आई है, मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि इस बजट के अंदर उस 6.66% स्वास्थ्य के ऊपर बजट को रखा गया है। इतनी बड़ी जहां हमारे यहाँ स्वास्थ्य के मसले पर जो व्यवस्थाएं सरमराई हुई हैं, अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि किस तरह से बुरा हाल था इस उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अफसोस है कि जो 2021-22 का जो बजट था, अनुमानित जो बजट था वो 26,328 करोड़ था, लेकिन संशोधित बजट 40,991 रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप उस बजट के अंदर थोड़ा सा इजाफा करते हैं तो इस उत्तर प्रदेश की जो खस्ता हालत है, जहां अस्पताल बनने चाहिए, इस बजट के अंदर आप कैसे कर पाएंगे? आप आज जो अस्पताल बने हुए हैं उन हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन खाली कागजों से काम नहीं चलता। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उन अस्पतालों के अंदर आज डॉक्टर और स्टाफ की कमी है और उनके अभाव के अंदर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। जो मालदार व्यक्ति है वो तो अपना इलाज अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति का हाल बुरा है, वो नहीं जा सकता। उन चीज को ख्याल रखते हुए उन अस्पताल के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कोरोना वायरस के समय में इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अफसोस है कि पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हम शर्म से कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हमें अफसोस है। अगर हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर फोटो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे लग रही है, तो मैं कहना चाहता हूं उनकी फोटो जो अवस्थाओं की वजह से मृत्यु हुई है, उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री जी की फोटो होनी चाहिए। आज एजुकेशन के मसले पर आपने देखा, जो एजुकेशन का जो बजट है मैं देख रहा हूं, उस पर शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति पर 12.22% बजट आपने रखा है। आज हम बात करते हैं इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की, इस देश को विकसित करने की, लेकिन याद रखिए बगैर एजुकेशन के हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज आप इतना कम बजट रख रहे हैं और उस बजट के आधार पर आप ये याद रखिए कि जहां कॉलेज स्कूल हैं वहां भी आप भर्तियां नहीं कर रहे, कि सिर्फ इस वजह से कि उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। हाँ, शायद पूरे विपक्ष से कोई तारीफ आपकी नहीं करे, लेकिन सरकार की मैं एक तारीफ करता हूं कि उन्होंने कि सरकार ने जो हमारे शिक्षा मित्र थे, जो हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उनको परमानेंट कर करके 40,000 रुपए की सैलरी रखी थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको महंगाई जहां बढ़ रही है, जहां उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी, उनकी सैलरी को 10,000 रुपए ला करके कर दिया। आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए इस उपलब्धि के लिए। मुझे अफसोस है, आज इलेक्ट्रिसिटी का मसला देख लीजिए, आज बिजली के मसले पर जितनी हिंदुस्तान हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 5.6 से लेके 6 पॉइंट समथिंग तक पर यूनिट बिजली का खर्चा है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो मीटर जम कर जाते हैं उनका आप खर्चा, उनका जो पैसा बढ़ करके आता है बिल में, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता। उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, मुझे ये जानकारी चाहिए। आज हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखें, हर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी पीठ तो जरूर थपथपा रहे हैं, लेकिन दिल मसोस के रह जाते होंगे जब उनके क्षेत्र की जनता उनसे सवाल करती है कि तुम क्यों, जो जर्जर तार हैं, जिन तारों के गिरने की वजह से जो बिजली के हादसे होते हैं, जहां क्षमता वृद्धि होनी चाहिए, क्यों क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर की नहीं हो रही? आप आज अगर बिजली की चेकिंग करते हैं तो उसमें पीएससी को लेकर के करते हैं। 5 जिलों को चिन्हित किया गया, अरे अगर इन पीएससी का इस्तेमाल करना है तो
तो उनके खिलाफ करिए, जो गुंडे मवाली हैं आम जनता के खिलाफ करके हैरेसमेंट पैदा नहीं करिए। मान्यवर, मैं दरखास्त करूंगा कि इस वक्त और जो किसानों का है आज सम्मान निधि देकर के वाहवाही लूटना चाहते हैं आप लोग 6,000 रुपए की पर साल की संचित करें जी रहमान जी। 12 से हम डिवाइड करें तो 500 रुपए महीना किसानों के खाते में आएगा। मान्यवर, ये 500 रुपए से आज क्या ये सम्मान किसानों का सिर्फ 500 रुपए ठीक है, समाप्त करें, कृपया समाप्त करें। मान्यवर, मैं अपनी बात बस खत्म करने जा रहा हूँ। आज राशन कार्ड का अगर मसला है, जहाँ रोजगार की बात है, वहां पर आपने दिखाया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आपने 1 करोड़ 61 लाख और मैं अगला नाम बुला रहा हूँ 60 लाख आपने यार रहमान जी। बस मान्यवर मैं खत्म नहीं, अब समाप्त करें। मुझे अफसोस है आदरणीय रत्नाकर मिश्र जी। मान्यवर, 1 मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सिर्फ रोजगार के अंदर अगर मैं इनका अगर आंकड़े को 403 विधानसभाओं से डिवाइड करूं तो हमारी विधानसभा में आदरणीय रत्नाकर मिश्र जी, लेकिन हमारी विधानसभा के अंदर कोई अब समाप्त करें। अब आपकी बात उचित नहीं होगा। मान्यवर, सिर्फ अपनी विधानसभा का मसला रखते हुए खत्म कर रहा हूँ। नहीं, अब नहीं। कुंदरकी के अंदर जो कि पूरे मुरादाबाद जिले नहीं मंडल के अंदर अफसोस है कि एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, बस ठीक है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। अब मुझे मजबूरी होगी, कहना पड़ेगा कि अब लिखा नहीं जाएगा। एमटॉप बैंक्वेट हॉल वर्सटाइल फॉर ऑल तकारीब। एमटॉप बैंक्वेट हॉल में तकरीबन 400 तक 500 मेहमानों की गुंजाइश के साथ तमाम मौक़ों के लिए एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।